हैं वो हमें बेजा तंग करते हैं। पुलिस की गाड़ियां ले आते हैं, साथ इंटेलिजेंस वाले इदारे ले आते हैं, स्पेशल ब्रांच वाले आ जाते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत कर टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के अंदर। यहां पे ज़रई अद्वियात के हवाले से एहतजाज जारी है। यहां पे तमाम दुकानदारों ने महीना मुद्दत तक जो है हड़ताल की हुई है। इनकी हड़ताल का क्या मकसद है, इनके क्या मुतालबात हैं, ये जानेंगे आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर चलने वाला सबसे अहम शोबा महकमा ज़राअत और हमारे किसान, पूरे पाकिस्तान का अगर मईशत का पहिया देखा जाए तो ज़राअत से मुंसलिक है। अगर ज़राअत बंद हो जाए तो किसी भी मुल्क की मईशत डाउन हो सकती है। अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात ना किए जाए या इनके मुतालबात ना माने गए तो क्या होगा, ये भी आप खूबी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इनके सदर मौजूद हैं, काफ़ी कबीना मौजूद है, वो हमें इस हवाले से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मोहतरम क्या नाम है? ज़ियाउद्दीन जी। मोहतरम आपने एहतजाज किया हुआ है आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, तो क्या मामला पेश आया जो आपको हड़ताल करने की नौबत यहाँ तक आन पहुँची है? हमारे साथ मामला ये पेश आया जी कि जो महकमा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है ना जी, प्लांट प्रोटेक्शन और दूसरे वाले जो हैं वो हमें बेजा तंग करते हैं। पुलिस की गाड़ियां ले आते हैं, साथ इंटेलिजेंस वाले इदारे ले आते हैं, स्पेशल ब्रांच वाले आ जाते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत कर दिए हैं। जबकि या तो ये कहें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा फेल है, अगर वो डिपार्टमेंट बेहतरीन तरीके से पहले काम कर रहा है जैसे उनको वैसे काम करने दें। अगर उनके ऊपर इत्मीनान नहीं है तो फिर उस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दे, किसी और डिपार्टमेंट जिस पर इनको इत्मीनान है उसको लगा दे। अब हमारे ऊपर AC भी, SP हज़रात भी, DCO हज़रात भी सारे हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, हमारी चेकिंग की जाए। हम ये मामला पूरे पंजाब के अंदर है? जी, ये पूरे पंजाब के अंदर है और पूरी पंजाब में आज अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्राइक है। सारे आरीवाला में कितने लोगों के ऊपर जो है ना वो गलत FIR दी गई, कितने को हरासमेंट किया गया है? आरीवाला में 3-4 साथी हमारे, जिनके पुलिस, हमारे जो सदर हैं आसफ साहब, उनकी दुकान पे आए हैं, ये पुलिस लेके साथ हैं। और भी बहुत सारी दुकानों पे आए हैं। ये अरशद साहब के आए हैं, आरिफ स्प्रे सेंटर सूफी रशीद साहब की जो दुकान है वहाँ भी आए हैं। और बाकी हम जो कहते हैं कि जो बंदा नॉन डीलर है, जिसका स्टोर नहीं मेंशन किया हुआ, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें। हमारी यूनियन उनके साथ है। हमारी यूनियन इसलिए नहीं है कि हम जो गलत डीलर हमारे अंदर को, अगर खुदा ना खास्ता काली भेड़ है, अव्वल तो है ही नहीं। आप देखें, चेक करें, रिज़ल्ट डाटा देखें, 97% जो हमारे रिज़ल्ट है ना जी वो फिट आ रहे हैं, जबकि बाकी किसी चीज़ के रिज़ल्ट इतने फिट नहीं। आप फूड डिपार्टमेंट में चले जाएं, दूध को ले लें, आप दालों को ले लें, दही को ले लें, आप मेडिसिन जो एलोपैथिक उनको ले लें, उनके भी इतने रिज़ल्ट फिट नहीं आते जितने हमारे रिज़ल्ट फिट है। और हमारा ज़िम्मेदार के साथ चोली दामन का साथ है। हम कैसे उनको गलत दवाई दे सकते हैं जबकि हम उनको क्रेडिट करते हैं। हमारा 20-20 लाख करोड़ रुपए के फार्मर की तरफ हमारा क्रेडिट होता है। अगर हम उनको 2 नंबर चीज़ें देंगे तो हमारा क्रेडिट कैसे वापस आएगा? हम तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये गैर महीना तक, जब तक हमारे ये मुतालबात ना मानेंगे। जैसे पहले हमारे ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ हमारे साथ हम सैम्पलिंग करता था, हम वही चाहते हैं कि वही काम दोबारा हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ हमारे सैंपल करे, जो हम में से गिल्टी है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो मिसफिट आ जाए, उसके ऊपर FIR भी दर्ज करें और कंपनी को भी साथ इन्वॉल्व करें। आप इतना ताउन कर रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मुतबादल आपके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? इसकी रीज़न समझते हैं? असल अंदर की बात क्या है? अंदर की बात मेरे ख्याल में जी कॉटन हो नहीं रही हमारे एरिए में, तो कॉटन की ये सिर्फ एक ही वजह इसको देख रहे हैं कि कॉटन जो है ना पेस्टिसाइड की वजह से नहीं हो रही, इंसेक्टिसाइड की। सारी क्रॉप हो रही हैं, आप देखें पोटैटो हो रहा है, मेज़ हो रही है, राइस हो रही है, फ्रूट हो रहे हैं। कॉटन हमारा एक इंटरनेशनल इशू है। ये इस वजह से उनकी पेस्ट जो है ना वाइट फ्लाई वो कंट्रोल नहीं होती। सीड का प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये महकमा जो सीड वाले हैं उनको अच्छे सीड लाने चाहिए जिनके अंदर ये रेजिस्टेंस हो इसके खिलाफ। मोहतरम आपकी हड़ताल है, ज़िम्मेदार परेशान होगा, मुल्क का पहिया जाम हो जाएगा, मईशत डाउन हो जाएगी, मुल्क पहले ही क्राइसिस के अंदर है, तो क्या समझते हैं हड़ताल ज़्यादा देर रही तो क्या होगा, किसान किधर जाएगा?
देखें मेरे भाई, किसान के हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। किसान भी हमारे साथ मिले और हायर अथॉरिटी जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब हैं, जो केयर टेकर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको सोचना चाहिए। वो ग्राउंड रियलिटी को देखें, वो पेपर वर्क को ना देखें। वो ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है कि ज़िम्मेदार के साथ और डीलर के साथ क्या इस्तेसाल हो रहा है। हम जितने डीलर हैं ना, इनमें से 99% फार्मर हैं। मैं खुद फार्मर भी हूँ, डीलर भी हूँ। जब जिस डीलर को उठा के देख लेंगे, वो फार्मर भी है और डीलर भी है। मोहतरम, आपकी यूनियन आरीवाला की हद तक है, पंजाब में भी होगी, ज़ाहिर आपके राब्ते होंगे, तो आला सतह पर इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा? सेक्रेटरी साहब से 2-3 हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ है ना, यूनियन पंजाब लेवल की, उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने तंग आके 10-12 दिन से हमारी इग्नोसिएशन हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मोहतरम, मुतल्लिका अदारों के नाम कोई अहम पैगाम देंगे आज की हड़ताल के हवाले से? हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि ज़िम्मेदारों का नुकसान ना करें, जो हमारे मुतालबात हैं जायज़ उनको माना जाए, ताकि हम अपनी स्ट्राइक ख़त्म करें। जब तक वो हमारे जायज़ मुतालबात नहीं मानेंगे, हरासमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे, हम भी भूखे मरेंगे, ज़िम्मेदार भी भूखा मरेगा। पाकिस्तान के नीचे जो पहले $300 से ऊपर जा चुका है, कोई कारोबार नहीं है, कोई इम्पोर्ट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, सारा कुछ फिर और बेड़ा गर्क होगा मुल्क का। हम नहीं चाहते कि ऐसे हो। हम पुरअमन लोग हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, ना हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के अंदर। यहाँ पे जो है ना, वो ज़रिए दवायात के हवाले से एहतजाज जारी है। इस एहतजाज का पूरे मुल्क को नुकसान होने जा रहा है अगर इसके ऊपर इनके मुतालबात ना माने गए। इनकी तरफ से जो मौक़िफ़ दिया गया कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, उनके हर तरह के मुतालबात माने जा रहे हैं, लेकिन बेसूद के इनकी नहीं कोई बात मानी जा रही। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें।